मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं बंगाल असम इलेक्शन पर खुसूसी रिपोर्ट। बंगाल में अब्बास सिद्दीकी और कांग्रेस के दरमियान समझौता हो गया है। दोनों के दरमियान कई दिनों से अलायंस की बातचीत चल रही थी। मामला बिगड़ गया था, काफ़ी तनाज़ुर का शिकार हो गया था, लेकिन अब फिर खबर आ रही है कि मामला सुलझ गया है। लेकिन इस सुलझने के मामले में कांग्रेस ने अब्बास सिद्दीकी को बहुत ज़्यादा झुकने पर मजबूर कर दिया है और एक तरीके से अब्बास सिद्दीकी के लिए मामला बिल्कुल मुश्किल हो गया था। यानी उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा था। आगे खाई पीछे कुआं वाला जैसा मसला बन गया और सिर्फ 8 सीटों पर ही महदूद होना पड़ा अब्बास सिद्दीकी को। दरअसल अब्बास सिद्दीकी पहले हाथ मिलाना चाह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी के साथ। उन्हें उम्मीद थी कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ बंगाल में इनकलाब बर्पा करेंगे, मुस्लिम वोटों पर अपना कब्जा जमा लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने MIM को बंगाल से दूर रखने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को जोरदार झटका दिया और एक नई पार्टी जिसको बने सिर्फ 1 महीना हुए उसे कांग्रेस और लेफ्ट वालों ने ऑफर कर दिया कि हम आपके साथ अलायंस करेंगे। कांग्रेस, लेफ्ट और अब ISF यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट का अलायंस हो गया और ये तीनों मिलकर के बीजेपी और ममता बनर्जी TMC दोनों के खिलाफ चुनावी मैदान में ये फ्रंट उतरा हुआ है। अब्बास सिद्दीकी को उम्मीद थी कि कम से कम दोनों पार्टियां मुझे मुश्तरका तौर पर 60 सीटें देंगी और इंडियन सेकुलर फ्रंट अपने पहले चुनाव में 60 से ज़्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। लेकिन अब्बास सिद्दीकी का यह ख्वाब अधूरा रह गया। पिछले दिनों 28 फरवरी को जब कलकत्ता के ब्रिगेड मैदान में एक बहुत बड़ी रैली हुई जिसमें लेफ्ट, कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट ने अपनी मुश्तरका ताकत का मुजाहरा किया, तो उस रैली से खिताब करते हुए अब्बास सिद्दीकी ने बड़े सख्त तेवर अपनाते हुए कहा था कि जब तक कांग्रेस हमें अपने खाते से 25 से ज़्यादा सीटें नहीं देंगी हम अलायंस नहीं कर सकते हैं। हमें चाहिए, ये हमारा हक है, इतनी सीटों पर तो हम अपने उम्मीदवार हर हाल में खड़े करेंगे। इसके अलावा लेफ्ट से भी उन्होंने 30 से ज़्यादा सीटों की मांग की थी। लेफ्ट वाली पार्टियों ने तो अब्बास सिद्दीकी की मांग को पूरा कर लिया है और अपने खाते से 30 सीटें दे दी है। लेकिन कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जो बंगाल चुनाव कमेटी के सदर है और पूरे बंगाल चुनाव को देख रहे हैं, उन्होंने भी सख्त तेवर अपनाए और अब्बास सिद्दीकी से साफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर आप 8 सीटें लेना चाहते हैं तो हमारे साथ चुनाव लड़िए और अगर नहीं तो आप अलग जा सकते हैं, आप अपने रास्ते इख्तियार कर सकते हैं। अब्बास सिद्दीकी के पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया था। उधर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पहले ही अब्बास सिद्दीकी अपने खिलाफ कर चुके थे क्योंकि उन्होंने कहा था हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और उन्हें कांग्रेस की तरफ से ऑफर आने के बाद धोखा दे दिया था। इसलिए अब्बास सिद्दीकी को अब कांग्रेस के सामने झुकना पड़ा, उनकी बात माननी पड़ी और सिर्फ 8 सीटों पर ही इक्तफा करना पड़ा। खबर यह भी है अंदरूनी ज़राए से कि अधीर रंजन चौधरी ने अब्बास सिद्दीकी से सिर्फ 5 सीटों के बारे में कहा और कहा कि कांग्रेस अपने खाते से सिर्फ 5 सीटें ही आपको देगी। अगर आपको मंजूर है तो हमारे साथ अलायंस में रहिए, वरना कोई बात नहीं है। अब्बास सिद्दीकी ने बड़ी कोशिश की, कई दौर की मीटिंग हुई और उसके बाद बिलाखिर मामला 5 से बढ़कर 8 सीटों तक पहुंचा। अब्बास सिद्दीकी यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट के लीडरों की मांग थी कि कम से कम कांग्रेस अपने खाते से 25 सीटें हमें दे, जिस तरीके से लेफ्ट की पार्टियों ने बंगाल में ISF को 30 सीटें दी है, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। कांग्रेस ने सख्त तेवर अपनाया और अब इंडियन सेकुलर फ्रंट अपने पहले चुनाव में सिर्फ 38 यानी 38 उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। 38 उम्मीदवार उनके खड़े होंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। ये समझौता फाइनल हो गया है, लेकिन इंडियन सेकुलर फ्रंट को एक बड़ा धचका लगा है। पहले स्टेप में अब्बास सिद्दीकी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि हमने ममता बनर्जी और बीजेपी जैसी ताकतों को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए कुर्बानी दी है। हमने झुक कर करके काम किया है ताकि आगे चलकर हमें एक बड़ी कामयाबी मिले। लेकिन दरअसल ये कोई झुकना नहीं है, बल्कि जो मुस्लिम रहनुमा, दानिश्वर और इंटेलेक्चुअल है वो तो डायरेक्ट पूरी लीडरशिप पर यानी जो फ्रंट है इसी को इस बात की नसीहत कर रहे हैं कि उन्हें ममता बनर्जी के साथ समझौता करना चाहिए, क्योंकि बंगाल में बीजेपी का मुकाबला ममता बनर्जी कर रही है और अगर ममता बनर्जी से हट करके ये तीसरा फ्रंट मैदान में है कांग्रेस, लेफ्ट और अब्बास सिद्दीकी का, तो ये फ्रंट यकीनी तौर पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC के वोट को काटेगा, इनको नुकसान पहुंचाएगा और बीजेपी के लिए रास्ते आसान हो जाएंगे, क्योंकि फ्रंट इधर को नुकसान पहुंचाएगा उधर को नहीं। इसलिए जो इंटेलेक्चुअल है, दानिश्वर हैं, वो तो यही कह रहे हैं
कि इन्हें यानी फ़िरौन को ही कुर्बानी देनी चाहिए। बहरहाल अब्बास सिद्दीकी का कहना यह है अपने आप में कि हमने कुर्बानी दी है और कांग्रेस के साथ झुक करके इस मामले में समझौता कर लिया है ताकि आने वाले दिनों में हमें आसानी हो। हमारा पहला चुनाव है, इसलिए भी हमने झुक करके समझौता कर लिया है। बहरहाल देखिए बंगाल चुनाव का आगे क्या होता है। ये खुसूसी अपडेट थी बंगाल चुनाव को लेकर के जो हम आपके लिए लेकर आए। बंगाल और आसाम इलेक्शन के ताल्लुक से इस तरह की हर अहम खबर हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप विज़िट कीजिए www.millertimes.com। उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है ये वेब पोर्टल, जहां हर वक्त ताज़ा तरीन खबरें अपडेट होती रहती हैं। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।